भाभी जी राम राम। हाँ हाँ, तेरी दो दो बार राम राम। नू बता, तुझे कुछ और काम ना है क्या? जा यहाँ से। अरे भाई बहन, कैसी है तू? भैया मैं ठीक हूँ। भैया नमस्ते। नमस्ते। और कब आई तू? बस भैया अभी अभी आई थी मैं। लेकिन तू कुछ परेशान सी लग रही है, कुछ हुआ है क्या? वो भैया, तुम्हें तो पता है ना कि मेरे पति कुछ काम नहीं कर पाते। बस इसी बिना पे ना घर नहीं चल पा रहा ठीक से। तो मैं आपसे उसी सिलसिले में बात करने आई थी, लेकिन भाभी हैं कि तुमसे मिलने ही नहीं दे रही थी। भैया मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, बस यहाँ पे ना मेरा काम लगवा दो। जैसे ही कुछ पैसे हो जाएंगे मैं चली जाऊंगी यहाँ से। देख बहन, मुझसे जो भी तेरी मदद होगी ना, वो मैं तेरी मदद करूंगा। आखिर मैं तेरा भाई हूँ। कोई जरूरत नहीं है मदद करने की। शादी कर दी ना, अपनी ससुराल संभाल जाके चल। भैया भैया अगर तुम लोग बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दोगे तो भला मैं किससे मांगूंगी मदद? हमने तेरा ठेका ले रखा है क्या पूरे वक्त का? तू जा रही है यहाँ से या नहीं? स्वाति, तुम चुप करो स्वाति। लेकिन स्वाति मेरी बात तो सुनो। हमारे अलावा मेरी बहन का इस दुनिया में है ही कौन? अगर मैं उसका बुरे वक्त में साथ नहीं दूंगा तो और कौन देगा? तुमने उसका ठेका ले रखा है क्या मजबूरी का? ये हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ चली आती है पैसे मांगने। बहन, देख तू परेशान मत हो। अच्छा तुम मेरे पास आओ। भैया सुनो, अगर भाभी मना कर रही है तो तुम मेरी वजह से अपने रिश्ते में कोई दरार मत बनाओ। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। तू जा ना, क्यों खड़ी क्यों है तू? यहाँ से जा। स्वाति चुप करो, किसी की मजबूरी को समझना सीखो। देख बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तेरा घर है, तू जब चाहे जब आ सकती है इस घर में। स्वाति तुम मेरे साथ इधर आओ। देखो स्वाति, तुम किसी की मजबूरी को क्यों नहीं समझती हो? तुम्हें पता नहीं है क्या, उसका पति अपाहिज है, वो कुछ कर नहीं सकता। तू मजबूरी में हमारे पास नहीं आएगी तो और किसके पास जाएगी? तो उसमें मैं क्या करूँ? उसका पति अपाहिज है तो अपने ससुराल वालों से बोले ना, यहाँ क्यों आ जाती है मुंह उठा के वो? स्वाति तुम मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज उस बेचारी पर इतने अत्याचार मत करो। वो बेचारी बेसहारा है। तुमने क्या यहाँ पे आश्रम खोल रखा है क्या कि कोई भी आएगा मुंह उठा के तुम उसे रख लोगे? स्वाति तुम दिमाग से एक बात सोचो, जैसी हालत उसके पति की है, अगर वैसी हालत मेरी होती और उसकी जगह पर तुम होती तो तुम क्या करती? हाँ, तुम्हारे साथ अगर ऐसे अत्याचार होते तो क्या तुम सहन कर पाती? सोचो एक बार तुम दिमाग से। कुछ दिन की ही तो बात है, वो कोई यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रहने थोड़ी ना आई है। जैसे ही उसके पास थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो जाएंगे
तो फिर वो बेचारी चली जाएगी यहाँ से। प्लीज रहने दो उसे इस घर में। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो 2-4 दिन के लिए मैं रख लूंगी, पर सिर्फ 2-4 दिन के लिए, उससे ज्यादा नहीं। चलो ठीक है। ठीक है, 2-4 दिन रह सकती हो तुम यहाँ, लेकिन सिर्फ 2-4 दिन, उससे ज्यादा नहीं। भाभी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहन तू ना अपनी भाभी की बातों का कभी बुरा मत माने कर। उसकी आदत ही ऐसी है, वो ये सब तो बोलती रहती है। नहीं भैया, भाभी बहुत अच्छी है। वो तो बस किसी बात पे उसका मूड ठीक नहीं होगा तो इसलिए बोलती होंगी, वरना तो भाभी बहुत अच्छी हैं। हाँ चल अब अंदर चल। हाँ भैया, तुम ना एक काम करना, मेरा ना कहीं पे काम लगवा देना, क्योंकि मुझे ना पैसों की बहुत ज़रूरत है। हाँ ठीक है, मैं कहीं पर बात करके देखूंगा और जैसे ही बात पक्की हो जाएगी तो मैं तेरा काम लगवा दूंगा। ठीक है भैया। ठीक है, अब अंदर चल। सुनो जी, हाँ बताओ क्या बात है। देखो जी, 2-4 दिन की बात हुई थी, ये बसने के लिए आ गई क्या? जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे यार तुम फिर से शुरू हो गई। अभी बेचारी को 3 दिन तो सारे हुए हैं आए हुए। अरे 2-4 दिन पहले रहने दो, 2-4 दिन बाद खुद चली जाएगी वो। तुम तो उसके पीछे ही पड़ गई हो बस। देखो, बात 2 दिन की हुई थी ना, और उसका काम भी लग गया। अब उसको बोलो कि यहाँ से जाए। अरे बाबा, उसका नया नया काम लगा है, कम से कम 1-2 महीने उसको काम तो करने दो, थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो वो खुद चली जाएगी यहाँ से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो काम कर रही है, पैसा जोड़ेगी, अपने घर लेके जाएगी और खाएगी कहाँ पे? यहाँ पे। तुम्हें पता है कितनी महंगाई है आजकल? सरफ साबुन तेल वेल कितना महंगा आता है। और देखो, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम दोनों कुछ दिन बाद ना मंदिर के बाहर कटोरा लेके भीख मांगते हुए नजर आएंगे। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और तुम ये फालतू की बातें सोच ही क्यों रही हो? यार तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? एक बात बताओ मुझे, कल को हमारा बच्चा होगा, उसका भविष्य भी तो देखना है हमें। हम सब कुछ इसके ऊपर खर्च कर देंगे तो हम उसकी परवरिश कैसे करेंगे? और एक आप बात समझो, इसकी रहते रहते नींद डगमगा गई, कल को इस घर में भी हिस्सा मांगने लगी, फिर क्या करोगे आप? अब देखो, अगर ऐसे चलता रहा ना तो मैं जा रही हूँ अपने पीहर। अपनी बहन को रखना तुम जिंदगी भर यहाँ। नहीं स्वाति, देखो वैसे कह तो तुम ठीक ही रही हो, उसका ज्यादा देर तक यहाँ पर रुकना सही नहीं है। रुको तुम, मैं बात करके देखता हूँ उससे। बुलाओ उसको और बात करो। बहन जरा बाहर आना। भैया क्या हुआ? वो बहन, मैं पूछ रहा था तेरा काम कैसा चल रहा है? काम बढ़िया तो है ना? हाँ भैया, काम तो बढ़िया है, और वैसे भी मैं तो अभी एक ही दिन गई हूँ ना। लेकिन ये बात है, जहाँ मेरा काम लगा है ना, वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। चल ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे महीने कितने रुपए दे रहे हैं वो तुझे? वो भैया 7,000 रुपये महीने के देंगे। चल ठीक है, अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो अपने भाई को बता सकती है। अरे ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम? मुद्दे की बात करो ना इससे। तुम हटो, मैं ही पूछ लेती हूँ। हाँ, बात 2 दिन की हुई थी ना तुम्हें यहाँ रखने की, 3 दिन हो गए, कब जा रही हो तुम अपने घर? और अब तुम्हारा काम भी लग गया। भाभी ये आप क्या बोल रही हो? अभी तो मेरा काम लगा है, मैं बस एक दिन गई हूँ, इतनी जल्दी कैसे चली जाऊंगी? कुछ पैसे तो कमाने दो। पैसे कमा के तुम अपने घर लेके जाओगी ना, हमें क्या दोगी? तभी दूर नहीं है तुम्हारा घर कि तुम घर से अपने काम नहीं कर सकती, आना जाना कर सकती हो आराम से। भाभी ये आप कैसी बातें कर रही हो? सही तो बोल रही है तेरी भाभी, इसमें गलती क्या है? 5-10 मिनट की रास्ता तो है तेरा घर का यहाँ से, आराम से अपने घर से काम कर लेना। और वैसे भी
तू अपने पैसे कमाकर अपने पास ही तो रखेगी, कौन सा मुझे दे रही है। देख, अब मैं इस घर में अकेला कमाने वाला हूँ, अब मैं किस किस के खर्चे उठाऊंगा। मुझे अपने बारे में भी सोचना है, स्वाति के बारे में भी सोचना है, इस घर के बारे में भी सोचना है, आगे हमारे बच्चे भी होंगे उसके बारे में भी सोचना है। हम भी तो कुछ जमा पूंजी करेंगे या नहीं। तो बहन, तू ऐसा कर, तू अपने घर चली जा। हाँ, तुम अपने घर चली जाओ, अपने घर से आराम से काम कर लेना। हमारे अपने खर्चे पूरे नहीं होते, हम तुम्हारा खर्चा कहाँ से उठाएंगे। ठीक है भैया, जब आपने ये सोच ही लिया है तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ, तुम खुश रहना। लेकिन भैया, अगर कभी मुझे कोई दिक्कत या परेशानी आए तो तुम्हें याद कर सकती हूँ ना। नहीं, तुम यहाँ कभी नहीं आ सकती। कभी क्या, तुम यही सोच लेना कि तुम्हारा भाई मर गया, यहाँ कभी मत आना। और हाँ, अगर तुझे कभी मेरी याद आए ना तो तू बता देना, मैं तेरे घर पे तुझसे मिलने आ जाऊंगा कभी भी, पर तू यहाँ पर मत आना बस। अब जाओ, बैठ ही क्या हो, जाओ। ठीक है भाभी, जा रही हूँ। लेकिन भाभी, एक बात हमेशा याद रखना, सुख और दुख कभी भी इंसान को बताकर नहीं आता। जब इंसान पैदा होता है ना, तो एक हाथ में सुख और एक हाथ में दुख लेके पैदा होता है, क्योंकि सुख दुख तो जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो हर वक्त लगा ही रहता है। कब किसके साथ हो जाए कुछ पता नहीं होता। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, आप भी किसी की बहन हो, ये ना आपके साथ भी हो सकता है। देख रहे हो तुम, कितना बड़ा प्रवचन सुना के गई है। अरे, तुम उसकी बातों पर ध्यान ही क्यों दे रही हो। तुम ये चाहती थी ना कि वो हमारे घर से चली जाए, अब जा तो रही है वो। हाँ, पर देखो, तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारी बहन को यहाँ से भगा दिया। देखो, मैंने तुम्हारे भले के लिए ही सोचा था। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ यार यहाँ से। चलो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ बना के। सेठ जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दो, मैं कैसे भी करके आपके पैसे चुका दूंगा। बस, मैंने तुझे मोहलत बहुत दे दी। मैंने तुझे 2 महीने की मोहलत दी थी ना, अब मैं और मोहलत नहीं दे सकता। मेरे पैसे मुझे दे दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सेठ जी, मुझे 2 महीने का वक्त और दो, मैं आपके पैसे जरूर दे दूंगा। यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, या तो मेरे पैसे लौटा दे या ये घर खाली कर दे, मैं यहाँ से जब भी जाऊंगा। सेठ जी, अगर ये घर मैंने खाली कर दिया तो मैं अपने बीवी बच्चों के साथ कहाँ रहूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा सेठ जी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तू कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं। मुझे मेरे शाम तक पैसे चाहिए, वरना ये घर खाली कर देना। साहब जी, अगर आप ही नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा। मेरे ऑफिस में पहले ही मेरा बहुत नुकसान हो चुका है। मुझे तेरे ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। चाहे अपना घर बेच, चाहे अपने बीवी बच्चे बेच, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेठ जी, मुझ गरीब पर तरस खाइए, किसी की मजबूरी का इस तरह फायदा नहीं उठाना चाहिए। देख, अगर मैं ऐसे ही तरस खाऊंगा तो मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा। देख, मैं राजी में ही कह रहा हूँ, या तो ये घर खाली कर देना, वरना मैं शाम को 4 पुलिस वाले लेकर आऊंगा, तो अपने आप खाली कर देगा। कैसी मुसीबत आ पड़ी है मेरे सर। अब मैं अचानक से 5 लाख रुपए का कहाँ से इंतजाम करूं। पहले ही ऑफिस में इतना बड़ा नुकसान हो गया है मुझे, और अगर ये मेरा घर भी चला गया फिर मैं कहाँ रहूंगा। अरे सलोनी, आ जाओ ना यार, अब 1 हफ्ता हो गया तुम्हें घर पे गए हुए। हाँ यार, पूरा घर खाली है यार, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। तुमसे ज़्यादा बच्चों की याद आ रही है मुझे। चलो ठीक है, मैं शाम को बात करता हूँ। हाँ, ओके। नमस्ते रे स्वाति, तू अचानक से यहाँ? नमस्ते। नमस्ते। अरे कैसे हो भाई? ठीक हूँ। अचानक से बताया भी नहीं एक बार? भैया, सिचुएशन ही कुछ ऐसी आ गई, कुछ बताने का टाइम ही नहीं मिला। क्यों, ऐसा भी क्या हो गया? भैया, इनकी जॉब चली
जॉब चली गई? लेकिन कैसे? वो भैया, इनकी ना कंपनी में कुछ लॉस हो गया था और इनके बॉस ने ना सारा ब्लेम इनके ऊपर ही डाल दिया। और उस कर्ज को चुकाने के लिए इन्होंने एक लाला से पैसे लिए और घर गिरवी रख दिया। कल आके उस लाला ने उस घर पे कब्जा कर लिया और हमें घर से निकाल दिया भैया। अब हम बिल्कुल रोड पे आ गए, इसलिए हम आपके पास आए हैं भैया। हमें कुछ दिन इस घर में रहने की इजाज़त दे दो। देख स्वाति, मैं तेरा भाई हूँ और तूने जो सोचा ठीक सोचा वैसे तो, लेकिन देख मेरी भी थोड़ी ना मजबूरी है। मेरी भी बीवी बच्चे हैं, मेरा भी खर्चा है, और तुम्हें तो पता है मैं कमाने वाला भी घर पे अकेला ही हूँ, तो मैं ऐसे घर में तो रख नहीं सकता ना। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। काम करो, तुम ये कुछ पैसे रख लो और कहीं शहर या कहीं गांव में एक कमरा ले लेना और वहाँ पे ही अपना गुजारा कर लेना, लेकिन मैं घर पे नहीं रख पाऊँगा। भैया पैसे नहीं, हमें कुछ दिन के लिए यहाँ रहने देते, इतने के कहीं काम ढूंढ लेते, फिर हम यहाँ से चले जाते भैया। देख स्वाति, मैं समझ रहा हूँ, सब कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन तू भी तो मुझे समझ। तू जानती नहीं अपनी भाभी को, मेरी घर में इतनी नहीं चलती कि मैं तुझे ऐसे रख लूँ। अगर वो आ गई और मैंने तुम्हें रख लिया तो पता है कितनी दिक्कत हो जाएगी। हमारा तो रिश्ता खराब हो जाएगा ना दोनों का। भाई साहब, अगर आप ही हमारे काम नहीं आओगे तो फिर कौन आएगा? आपके पास बहुत भरोसे से आए हैं, ऐसे मना मत कीजिए। देखो मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैंने जितनी हेल्प हो सकी मैंने कर दी, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। आप मुझे माफ़ करो। कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा एडजस्ट। और पैसे चाहिए थोड़े बहुत तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, पर मैं घर पे नहीं रह सकता। भैया एक बार भाभी से बात कर लो, कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर हम चले जाएंगे। स्वाति तो अपनी भाभी को नहीं जानती, वो कभी ये सब करने के लिए अग्री नहीं होगी। देखो तुम समझदार हो, तुम स्वाति को लेकर चले जाओ, वो कुछ ही टाइम में आती होगी, वो देख लेगी तो गुस्सा करेगी। कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा जितना हो पड़ेगा मुझसे। स्वाति चलो यहाँ से, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। भैया ये भी रख लो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है अब। नमस्ते। क्या सोच रही हो स्वाति? हाँ, तुम्हें पता है जिस जगह पर आज तुम खड़ी हो ना, किसी दिन इस जगह पर मेरी बहन खड़ी थी। और जिस तरह तुम और मैं परेशान है ना, इस तरह मेरी बहन परेशान थी। और जिस तरह तुम अपने भाई से हेल्प मांगने गई थी ना, एक छोटी सी उम्मीद लेकर, उस तरह मेरी बहन मुझसे मदद मांगने के लिए आई थी। और मैंने तुम्हारी बातों में आकर उसकी कोई हेल्प नहीं की, उसे अपने घर से निकाल दिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बातों में आकर। किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, जब ये समय का पहिया घूमता है ना, तो ये सबको लपेटे में लेता है। और उस वक्त मेरी बहन मजबूर थी, और आज मैं और तुम मजबूर हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। और हाँ स्वाति, जो ये सब हमारे साथ अंदर हुआ ना, इसके लिए तुम अपने भाई को दोषी मत समझना, क्योंकि ये सब ना हमारे कर्मों का नतीजा है। तुमने उस दिन मेरी बहन के साथ गलत किया, तो आज तुम्हारे साथ भी गलत ही हुआ। और आज देखो, हम एक ऐसी मजबूरी में फंस चुके हैं, नहीं तो हमारे पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है और नहीं रहने के लिए कोई घर। अब हम जाए भी तो जाए कहां पर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने ना दीदी के साथ बहुत बुरा किया, इसलिए भगवान ना आज उसकी सजा मुझे दे रहा है। लोग सही कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है ना तो तकलीफ बहुत होती है। हाँ, किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि कोई देखे या ना देखे, लेकिन वो ऊपर से बैठकर सब कुछ देखता है। अब चलो। ओहो,
पूरे 3 दिन हो गए हैं, लेकिन ये खाट न बुनी गई। यूं ना कि बड़ाई को बुला ले, इतनी कंजूसी भी किस काम की। बड़ाई को बुला लेती है, पता कहाँ से जुड़ रहा है पैसा। ये तू तो एकदम मुंह फाड़ दे, बड़ाई को बुला ले, बड़ाई को बुला ले। काम कर अपना, जाके जा। जो तुम लोगों से कहते फिरो हो कि तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे, यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे कहाँ तक मना करूं सबसे कि आज ना है, आज ना है। या तो सबके पैसे दे दो, या वो घर के चक्कर न लगाए करें। अरे तुझे ना पता बिल्कुल भी। तुझे पता है यूं मैंने नई स्कीम निकाल रखी है, इससे हमारे पास बिना काम करे पैसा आ जाता है। देख ले, मैं कहता हूँ लोगों से पैसा डबल हो जाएगा और वो पैसा हम अपने पास रखना है। कहते हैं कंपनी भाग गई भैया। हाँ, तभी तो घर के चक्कर लगाते फिर रहे हैं वो। हाँ, तो तू काम कर अपना, जाके जा यार। तुमसे तो कहना बेकार है। तुम्हारे सामने ऐसा है कि भैंस के आगे बीन बजा लो, कितनी बजा लो, लेकिन वो अब नाचने की नहीं है। अब कह दिए कपड़ों को, तू कपड़े दिलवाऊंगा तुझे। मेरी ससुर खर्चे पूरे कर रहे हैं, वही बहुत है। भैया तेरा आगे हाथ जोड़ू, तेरे पैर पकड़ू, मेरे माफ कर, मेरे पैसे दे दे मुझे यार तू। तो भैया कैसे पैसे? तुझे 1 महीना हो गया कहते हुए भैया कंपनी भाग गई, मैं कहाँ से दे दूं पैसे? अब कंपनी भाग गई, कंपनी भाग गई, मैंने तुझे दिए थे पैसे, कंपनी को थोड़ी दिए थे। तो मैं तो बीच में दलाल ही था भैया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मुझे मिल जाता। एक बात बता, तूने तो मात्र 2 लाख रुपए लगाए थे, मैंने तो 15 लाख रुपए लगाए, मेरे तो 15 लाख रुपए डूब गए भैया, कहाँ से दूं पैसे? अब भैया तू तो अमीर आदमी है, हाँ मैं गरीब। अब मेरे घर में शादी आने वाली है, मेरी 2 बहनें हैं, उनके एक साथ शादी है, मुझे उनके हाथ पीले करने हैं। भैया तू मेरे पैसे दे दे। देख भाई, तू हाथ जोड़ या पैर जोड़, तुझे पैसे तो मिलने वाले हैं नहीं। देख, जिस कंपनी में तूने पैसे लगाए थे वो कंपनी गई भाग, पुलिस में मैंने केस डाला है, जैसी कंपनी मिल जाएगी तो तेरे पैसे मिल जाएंगे। भैया तो 1 महीने से ऐसे कहते हुए आ रहा है, पर देख मुझे नहीं करना डबल पैसे, तू मेरे पूरे 2 लाख रुपए दे दे मुझे। भाई मेरे पास तेरा कोई पैसा ना, तू जा यहाँ से, दिमाग खराब मत कर जा। अब मैं पैसा लेके जाऊंगा, मैं ससुरा जा रहा ना, चला जा यहाँ से। कल को फिराऊंगा, कल को ने दिए ना, जब देखिए तू क्या करूंगा मैं। ऐसा कह रहा जैसे हमने खा रखे हैं पैसे, तो हमने तो खा रखे हैं पैसे, ऐसा कर देते हम पैसे। यूं ही तो बचा था हमारी सुधरी, दलाली ऐसे थोड़ी ना हुई जाए। अरे बड़े भैया, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? मम्मी की याद आ रही क्या? अरे मम्मी की याद क्यों आती मुझे? तो क्या हो गया? अरे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है उस पर। अरे हो क्यों रहा है, ये तो बता दो। अरे अब देखो तुम जवान हो गई, हाँ मुझे तुम्हारी शादी करनी है, हाँ, तो मेरे पास ना 2 लाख रुपए दे। अच्छा तो अपने गांव में छिद्दन ना है? अच्छा, वो लंबू टांड। हाँ लंबू टांड, हाँ तो उसने एक स्कीम बताई कि तुम पैसा दो, पैसा डबल। तो तुम्हारे अंदर लालच जाग गया। हाँ लालच इसलिए जाग गया, तुम्हारी शादी करनी थी ना, मैंने उसे 2 लाख रुपए दे दिए, अब वो 4 लाख रुपए दे न रहा, ये कह रहा कंपनी भाग गई। मतलब पैसा हजम कर लिया उसने अपने अंदर तुम्हारे? हाँ पैसे हजम कर लिए, मैंने कही कि 2 लाख रुपए दे दे तू मेरे। तो तुमने दिए क्यों थे? अरे मैंने सोचा मैं एक जनी की शादी के पैसों में 2 की शादी हो जाएगी। अब एक की बिना होने की 2 लाख भी खड़प कर दिए उसने। हाँ, कर लो अब शादी। हाँ वही तो मुझे टेंशन हो रही है, तुम्हारी शादी कैसे होगी। इन्हें पैसे देने हैं, अब महीना हो लिया पूरा, अब हाँ, बताओ क्या करें? ये बताओ तुम, वो पैसे देने को मना कर रहा? अरे बिल्कुल साफ साफ मना कर रही है, ये कह रही है मेरे पास मत आइए। तो हमें लेके चलो, हम दिलवाएंगे पैसे। घर का ध्यान रखियो तुम। चलो चलो अभी आ रहे हैं हम। देखो यही है वो। हाँ भाई, हट जा, मैं देखूंगी इसे। पैसे कहाँ हमारे? मेरे भैया ने पैसे दे, चल। अब भैया कौन हो, कैसे पैसे, किसके पैसे? मेरे भैया ने 2 लाख रुपए दिए तुम्हें डबल करने के लिए। और ये हमने करवाया, हमारे जितने दिए ना इतने ही दे दे। हाँ, और ये कह रहे हो कैसे पैसे? देखो अभी पहली बात तो ये, एक तुम्हारे भैया ना जिसने मुझे पैसे दिए, 50 लोग हैं जिन्होंने पैसे दिए थे, जिन्होंने मुझसे भरोसा करा, वो तो कोई सा आ रहा पैसे लेने। हमें नहीं चाहिए, हम ना जानते, हमें हमारे पैसे चाहिए। और क्या ना, पैसे दे दे, नहीं हलक में से निकाल लूंगी। देखो तुम तो पढ़ी लिखी लग रही हो, मेरी प्यारी बहन हो, ठीक है, पैसे कंपनी लेकर भाग गई, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? चाले चला रिया, पैसे बता दे पैसे। और भैया कंपनी लेकर भागी, मैं कहाँ दूं? कंपनी का सुनो, पहले पूरी बात सुन लो। कंपनी ने हमसे एग्रीमेंट करवाया, बोले 1 साल के अंदर तुम्हारे डबल पैसे देंगे। हमें दिखा एग्रीमेंट का। अरे वो तो कंपनी लेकर भागी, कंपनी के पास ही था। उल्लू बना रहा, कंपनी एग्रीमेंट लेकर भागती होगी, पैसे लेके भागी, हमने बात मान ली, एग्रीमेंट के पर्चे भी लेकर भाग गई। देखो तुम्हें जो करना है कर लो, जो समझना है समझ लो, मेरे पास तुम्हारा कोई पैसा नहीं है, कंपनी लेकर भागी भैया, मैं बार बार कह रहा हूँ तुम जाओ यहाँ से। देख, बकवास मत कर, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे बड़े भैया के पैसे चाहिए 2 लाख रुपए। देखो जी, जब कंपनी मिल जाएगी तो दे देंगे हम, इनके 2 के 4 ही देंगे। तो तू ना दे
देने का है ऐसे? हम कहाँ से देना, हम गरीब आदमी हैं। ठीक है, तो तू थाने में जाके ही देगा। अभी रुक जा, तेरी रिपोर्ट कराने जा रहे हैं। चल रही चल, अभी आ रहे हैं तुझे तो अभी। हाँ अभी बताएंगे तुझे तो हम। चले जाओ थाने को, थाने में क्या दिखा दोगे? बहुत करेंगे, देखें जने ऐसे कितने। सुबह भेजे चाय पीकर पुलिस वाले भी। कौन है? पागल मान रहे हैं, बताओ पागल मान रहे हैं। ऐसे कैसे दे देंगे हम पैसे? अरे भैया उठो जल्दी, अरे क्या हो गया भाई? बात करनी है। हमारी मदद ना कर सकते तुम? क्या बात हो गई? मैंने नू सुना जो पुलिस में इंस्पेक्टर है उससे तुम्हारी जान पहचान है। हाँ मेरी जान पहचान है, मगर तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों? उसका नंबर दे दो, एक रिपोर्ट करनी है हमें बहुत अर्जेंट में। क्या बात हो गई? हमारे बड़े भैया ने ना पैसे दिए थे डबल करने के लिए। और वो पैसे दे ना रहा, हड़प गया पैसे। और तो और हम लेने गए तो आंखें दिखा रहा, नू कह रहा मेरे पास पैसे ना है। हम धमकी दे आए उसे। और थोड़ी बहुत रकम ना है, 2 लाख रुपए देखा है, 2 लाख रुपए। अच्छा, तो तुम्हारे 2 लाख रुपए किसी ने हड़प लिए है ना? हाँ, और हमें ना उसके नाम की रिपोर्ट करनी है ताकि वो हमारे पैसे दे दे। अरे थाने में जाकर रिपोर्ट करोगे, पुलिस वाले को बताओगे, उधर उसको रिश्वत देनी पड़ेगी, उधर की 2-4 बातें सुनने मिलेंगी। आपको बिना पुलिस के पैसे मिल जाए तो वो कैसे? वो ऐसे, क्योंकि मुझे अपना आइडिया इस्तेमाल करना पड़ेगा। करो फिर। मेरा मोबाइल ये रहा। नंबर बताओ। किसका? उसका जिसके ऊपर आपके पैसे हैं। अब भैया बताओ जल्दी से। ये बताएगा वो तो। लिखो 69 76 76 75 75 78 78। 77। अबे बस कर। कॉल आई गई तो नया नंबर है। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? मैं मुस्कान बोल रही हूँ। मुस्कान कहाँ से? अरे मैं गंजोला से बोल रही हूँ। गजरोला से? देखो जी, अगर तुम्हारे आदमी के मेरे पे पैसे हैं तो पैसे भूल जाओ, क्योंकि वो कंपनी भाग गई है। वो एक्चुअली मैंने आपको पैसों के लिए फोन नहीं किया है, मुझे तो कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने आपके पास को फोन किया है। हाँ जी, पूछो। मैं आपको मैं आपको फोन पे नहीं बता सकती क्योंकि मुझे आपसे मिलना भी था और बहुत सारी बातें करनी है। मिलना था, बातें करनी, लेकिन क्या बातें करनी है जी? बस ये मत पूछो। मैंने ना आपको जब से देखा है ना, बस बड़ी मुश्किल से तो तुम्हारा नंबर मिला है, और तुम ये सारी बातें मुझसे फोन पे क्यों पूछ रहे हो? तुम नहीं चाहते क्या मैं आपसे मिलूं? हाँ हाँ, मिलो, लेकिन कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो न हो गया? अब बस ऐसा ही समझ लीजिए, पता नहीं मेरे दिल में कुछ होने लगा है। ठीक है जी, देखो जी, मेरी तो कोई शादी वादी भी ना हुई है, बिल्कुल मैं तो एकदम कुंवारा लौंडा हूँ। जब तुम ऑफिस में जाके बैठते हो, मेरी नजरें तुम्हारे ऊपर रहती है। इतने क्यूट हो, इतने खूबसूरत हो, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा लड़का नहीं देखा। लेकिन मैं तो ऑफिस जाता ही ना। मैंने ना बैंक में देखा था आपको। अच्छा, बैंक में देखोगे, पैसे वैसे निकल गए होंगे एक आध बार। हाँ, वो क्या है ना, मैंने आपको जब बैंक में देखा था तो जब भी मेरे दिल में कुछ होने लगा, और आपने याद करो वहाँ पे नंबर जो लिखाया था। नंबर? कौन सा नंबर की बात कर रही हो तुम? ये नंबर मैंने वहीं से लिया था, बैंक में से। अच्छा, तो तुम बैंक में नौकरी करो तुम भी? नौकरी करती थी, वो मैंने एक्चुअली छोड़ दी वहां से नौकरी। अभी मैं नौकरी नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपके साथ में कुछ रिलेशन जोड़ना चाहती हूँ। तो ठीक है, तुम ना एक काम करो, कल को पहाड़ों के पीछे तो बगिया है, बगिया के पीछे एक बक्खल है, बक्खल के नीचे नहीं, बक्खल के ऊपर एक नीम का पेड़ है, नीम के धोरा जाओ, वहीं मिल लेंगे हम। अरे नहीं, वहां पे हमें कोई देख लेगा, कहीं और मिलेंगे। कोई ना देख लेगा, टेंशन मत लो। हाँ तो ठीक है, लेकिन धोखा मत देना। हाँ, हम की धोखा देंगे जी, हम तो बिल्कुल पवित्र हैं, आज तक हमने किसी नारी को टच करके भी नहीं देखा। टच करने की तो बात अलग है, आंखों से देखा भी ना। देखिए तुम्हें पता है ना, मैं लड़की हूँ, मुझे डर वोर लगता है, तो आप किसी को साथ में लेके मत आना, ओके? टेंशन मत लो, अकेले मिलूंगा। ठीक है, लव यू। लव यू टू। बाय। बाय। ख्याल रखना।
बात ये समझ में नहीं आई, वो तो शादीशुदा है, उसने झूठ क्यों बोला? लड़की है ना। अरे पागल, अब तो खुश हो जा, अब तो तुम्हारा काम हो गया ना। कहाँ खुश है, क्या काम हो गया यार? उसने पैसों को तो बोला ही नहीं कि पैसे दे देगा। अरे यार इसको समझाना अपनी बहन को। अरे भैंस को हम चारा खिलाते हैं तब जाके वो दूध देती है। इसी तरीके से हमने मुर्गे को फंसाया है और फंसाने के बाद हम चारों जने मिलके साले से ऐसे नहीं तो ऐसे पैसे लेंगे। हाँ तू चुप रहे, अपने हिसाब से करने दे काम। भैया सही कर रहे हैं काम बिल्कुल। हाँ तो हमें हमारे पैसे मिल जाने चाहिए, क्योंकि अगले महीने मेरी शादी है, मुझे कुछ नहीं पता। अरे तेरी शादी हो जाएगी बेटा, तू क्यों टेंशन ले रही है? अभी मुझे गेम खेलने दे और मैं उससे कैसे पैसे निकालूंगा ये मैं जानता हूँ, या मेरा दिमाग जानता है। ठीक है फिर चलो। ठीक है अब हम जा रहे हैं, जल्दी कर दिया हमारा काम। यार कहाँ रह गई? 1 घंटा हो गया इंतजार करते करते, कहीं धोखा तो नहीं दे रही। एक बार कॉल करके देख लूं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बच्चे, इसका सत्यानाश चाहे कल हुए। मैं बोल रही हूँ उसकी अम्मी। इस पॉलिट्यून को कॉपी करने के लिए एक दबाएं। गड़बड़ होगी यार, मैंने फोन उठा लिया। हेलो हाय। बताओ क्यों बुलाया तुमने मुझे? क्यों बुलाया आपने मुझे? मुझे बहुत सारा काम है और मेरे भैया पीछे से आ रहे थे, मैं जल्दी जल्दी में आई हूँ। बताओ जल्दी क्या काम है? अजी तुम ही हो जो कल मुझे कॉल कर रही थी? हाँ मैंने कहा था आपको फोन। बताओ। तुम तो जी बतेरी लंबी हो जी, बिल्कुल मेरी हाइट की हो। वो क्या है ना, हमारे खानदान में सभी लंबे चौड़े हैं। अच्छा अच्छा, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ बताओ। जी तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मैं तुम्हें पसंद आ गया? ओह माय गॉड, ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ क्या बस क्या देखा? मत पूछो। जब मैंने आपको फर्स्ट बार देखा तो मेरे मन में कुछ कुछ होने लगा। मैंने सोचा यार इससे अच्छा बॉयफ्रेंड कहीं मिल ही नहीं सकता। जी हाँ, वैसे तुम्हारा कोई पहला बॉयफ्रेंड तो नहीं रहा? नहीं, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ती हूँ, वो तो मुझे तुम्हारे चक्कर में पड़ना पड़ गया। और तुम्हारी लाइफ में तो कोई नहीं है ना? अजी कोई भी ना, मेरे तो अभी पापा परसों शादी की बात कर रहे थे, मैं तो मना कर दी थी। अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है शादी की? मैं तो कोई तुम जैसी खूबसूरत लौंडिया ढूंढ रहा था जो मुझे पहले प्यार हो गए फिर शादी करूं। तो एक बार अपना मुंह तो दिखाओ मुझे। नहीं, आई डोंट नो, हम लोग आपको नकाब में ही रहते हैं, हम लोग आपको मुंह नहीं दिखा सकते। क्यों? बस क्या है ना, आओ जाओ। आप फिर मुझसे जिद करोगे, मुंह दिखाओ ये दिखाओ। अभी जो भी बात करनी मुझसे जल्दी कर लो, मैं जा रही हूँ। अरे एक मिनट सुनो तो सही। चली जाना, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें नहीं पता मैं बहुत मालदार आदमी हूँ। अगर मेरे से शादी कर लोगी ना तुम तो जिंदगी भर मौज काटोगी। ना पता, एक दलाल हूँ मैं, लोगों से पैसे हड़पता हूँ और उनसे कहता हूँ भाई तुम्हारे पैसे मैंने कंपनी में लगाए, कंपनी डबल करके देगी, और उन पैसों को हड़प लेता हूँ मैं कि कंपनी भाग गई। अरे वाह, इतने अच्छे हो तुम। बहुत पैसे। कुछ कह रही हो क्या? नहीं, मैं तो आपकी बातें सुन रही थी। बहुत पैसा मेरे पास, करोड़ों का जोड़ रखा है ऐसी Oh 50 my लोग में। God। तो तुम एक बार मुंह दिखा दो बस अपना। नहीं, आई डोंट नो, बस ऐसा ना कहो, मुंह दिखाओ। मैं नहीं दिखा सकती आपको। मुंह ना दिखा लेगी हो? नहीं। आप एक काम करो ना, हाँ। मेरे को कुछ पैसे वैसे दे दो। पैसे? हाँ। पैसों की कमी नहीं है मेरे पास। पैसे बताओ, तुम पैसे ले लो। मुझसे एक काम करो, अरे लो सारे रखो, 1 लाख रुपए हैं, ठीक है? पैसों की कमी नहीं, लेकिन मुंह तो दिखाए दो। ओह माय गॉड, पहली मुलाकात में 1 लाख रुपए? हर मुलाकात में 1 लाख रुपए दूंगा, बस तुम एक बार हाँ तो मुझे कर दो। लगता है तुम गर्लफ्रेंडों के भूखे तो नहीं हो। अरे मैं क्यों भूखा हूँ? एक चीज बताओ तुम मुझे, मैंने अभी तुम्हें फोन करा था तो तुम्हारी अम्मी ने फोन उठाया, तुम्हारा खुद का पर्सनल फोन ना आ क्या? अरे मेरे पास फोन होता तो मैं सारा दिन तुमसे बात नहीं करती। बताओ, मेरे घर का फोन यूज करना पड़ता है। फोन ना तुम पे? मुझ में फोन ही तो नहीं है। अरे तो टेंशन क्यों ले रही हो? ये देखो,
आईफोन 16 प्रो मैक्स 1 टीबी। ओह माय गॉड, तुम कितने अच्छे हो। रखो इसे। ये मेरे लिए है। अरे पैसे की कमी ना है मेरे धोरे, पैसे की तो बहुत बहुत पैसा है मेरे पास। तुम इस फोन को रखो, ठीक है ना? मुझसे बात करनी है, रोज दिन रात को फोन करूंगा तो मैं छत पर चढ़ गया। अरे तुम फोन की बात कर रहे हो, मैं वीडियो कॉल करूंगी तुम्हें। हाँ ऐसे एक काम करो, फिर आओ, थोड़े साइड में चलने हैं अपन। नहीं, अब मैं बहुत लेट हो रही हूँ, बाद में मिलते हैं ना आपसे। बाद में? हाँ, बाद में मिलूंगी। तो कल इसी जगह मिलेंगे फिर हम। ओके, बाय बाय। बाय। लव यू। लव यू। यो मेरी जान, लौंडिया पट गई। अबे यार अभी तक आया नहीं यार, ये आज आने का नहीं है क्या? बड़ा लेट कर देता है यार ये। सुखा दिया यार, खड़े खड़े थक गया यार। लगता है आ गया, मुझे लगता है। हाय, मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा यहाँ पर। वेट कर रही थी मेरा? अरे एक क्लाइंट मिल गया था, एक बकरा। तो इतना लेट कर दिया आपने। अरे मैं तो आ ही रहा था, एक बकरा मिल गया। बोले भैया पैसे डबल करवाने। बोला आजा भैया लाइन में, तू भी लग जा। फंस गए को। कितने पैसे लिए? 2 लाख। बाबू, एक बात कहूँ? हाँ कहो। तुम कुछ परेशान सी लग रही हो मुझे। हाँ, परेशान तो हूँ। क्या हो गया? और इसीलिए मैं तुमसे मिलने आई थी। क्या बात हो गई? बात बताओ मुझे। बात ये हो गई एक्चुअली। देखो मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता, मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू देख नहीं सकता। सच्ची मोहब्बत करता हूँ तुमसे। बाबू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो क्या हो गया? वो जो पैसे तुमने दिए थे ना, हाँ हाँ, वो मुझसे रास्ते में छीन लिए लोगों ने। ऐसे कैसे छीन लिए? और वो फोन भी था ना। हाँ, पता नहीं हमारे प्यार को किसकी नजर लग गई, वो फोन भी छीन लिया। 2.5 लाख का फोन और 1 लाख कैश, 3.5 लाख रुपए तुमने चोरी करवा दिए। बाबू, मेरी कोई गलती नहीं है। हम उस दिन बात कर रहे थे ना इसी जगह खड़े होकर। हाँ कल ही कर रहे थे। शायद हमें किसी ने देख लिया और वो पैसे छीन कर ले गया। हम तो, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं क्या करूँ? सुनो सुनो सुनो, तुम रो मत। एक काम करो, अभी एक बकरा फंसा, मैंने लो 2 लाख रुपए लेकर आ रहा हूँ। जाए तो बैंक में रहता है ना, जमा करना है। लो 2 लाख रुपए तुम धर लो। ये सच कहा तुमने, ये पैसे मेरे हैं। तुम ही रख लो और क्या, लेकिन तुम रो मत। ठीक है बाबू, मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ, तुम्हारे पापा की कसम खाती हूँ, अपनी मम्मी की कसम खाती हूँ, मैं कभी नहीं रोऊंगी। इतने सारे पैसे देख के तो मैं मौज उड़ा दूंगा मेरी जान। हाँ। क्या बात करो, उधर को जाएगा? वो क्या है ना, मैंने पहली बार देखे ना पैसे, तो इसलिए थोड़ा सा देख रही थी। 3.5 लाख और 2 लाख, 5.5 लाख रुपए दे दिए मैंने तुम्हें। देख लो कितना प्यार करूँ मैं तुमसे। तुम इतना प्यार करते हो तो मैं नहीं करती क्या तुमको प्यार? मैं भी करती हूँ तुमसे बहुत प्यार। चलो फिर आओ। अभी नहीं, और शादी के बाद। शादी के बाद? हाँ चलो ठीक है, शादी के बाद तो तुम फिर कल इसी जगह आओगी मुझसे मिलने? हाँ, मैं इसी जगह आपसे मिलने आऊंगी। ठीक है बाबू, बाय, लव यू। बताओ मोटी भैंस मुंह क्या करी मेरी? फोन निकल ली तुमसे कोई लोंडिया ना फंस लेगी। देखिए कितनी सुंदर लोंडिया फंसी है, आई बड़ी। अरे कोई है यहाँ पर? जी कौन? मुझे सायरा से मिलना है। सायरा? हम न जानते किसी सायरा वायरा को। और तुम कौन हो? अरे ये है ना सायरा। कैसी है तू? भूल गई? मेरा नाम तो सायरा ना है। हमारा नाम सायरा वायरा ना है। गलत पते पे आ गई, तुम चली जाओ यहाँ से। मुझे पता था कि तुम लोग मुझे पहचानोगे नहीं। मतलब ले भैया ले, उस्मान नहीं हूँ तो। अच्छा। अरे सुनो यार, हाँ, तुम्हारा काम मैंने कर दिया। ये देखो पूरे 2 लाख और ये देखो 2 लाख रुपए का फोन। पूरे के पूरे 4.5 लाख रुपए का चूना लगा कर आया हूँ। यार तुमने तो बहुत अच्छा कर दिया, मेरे भाई के पैसे भी वापस आ गए और तो और मुनाफा भी हो गया। डबल हो गए हमारे पैसे तो। अरे ये लड़के ऐसे ही होते हैं, आजकल के लड़कियों के चक्कर में फंस जाते हैं और हम जैसे मुर्गे उनको बकरा बना देते हैं। ये तो बहुत अच्छा हो तुम्हारा गया। बहुत बहुत धन्यवाद यार, तुमने मेरे भाई के पैसे वापस कर दिए, हम बहुत खुश हैं। चलो आओ तुम्हें चाय वाय पिलाऊं। चाय को छोड़ो, मेरी बख्शिश मुझे दे दो। 1 लाख रुपए मैंने अपने से निकाल लिए हैं और मैं अब तुमसे लेना चाहूंगा कुछ और। अपनी खुशी से क्या दे सकती हो? मतलब भाई हो के पिज्जा होटल पैसे लेगा, 1 लाख रुपए रख तो लिए, बहुत है, निकल यहाँ से। लो भैया,
काम हो गया, आप धक्के देकर निकाल रही हो हैं? 1 लाख रुपए ले तो लिए। हाँ, और कितने लोग हैं? अरे वो 1 लाख रुपए मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि मुझे वो कुत्तों कितना ढूंढेगा। वो 1 लाख रुपए लेके मैं अपना मोबाइल सिम बंद करके यहाँ से फरार हो जाऊंगा। हाँ, ये तो हमने सोची ना, अगर उसे पता चल गया हमारे और तुम्हारे बारे में तो क्या होगा? दीदी कुछ नहीं होगा, तुम नो टेंशन रहो, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल गए ना। हाँ। बस अब मुझे थोड़ा खर्चे के लिए पैसे दे चल दो ना। ठीक है, 50,000 रुपए दे दे। थैंक यू, कितनी अच्छी हो तुम। हाँ, और तुम भी बहुत अच्छे हो, जाओ। यार बहुत अच्छा निकला ये तो, ना पुलिस का झंझट ना कोई, और हमारे पैसे भी हमें मिल गए। हाँ, और 2 लाख रुपए का फोन भी मिल गया। हाँ भैया सुनो, आज के बाद किसी पे ऐसे भरोसा मत करना, ना डबल हो जाएंगे तिवल हो जाएंगे, कहीं कुछ ना होता पैसे लेके भाग जा। मैं आयु। हाँ, और अब हमारी शादी करा दियो। चलो अब ये फोन तो मैं चलो। चलाऊंगी। साहिबा, साहिबा, ए जी, ए जी, हाँ क्या हो गया तुम्हें? कुछ ना होया मुझे। 10 दिन हो गए, ना कुछ खा रहे हो ना कुछ पी रहे हो, कोई बात है क्या? तुझे ना पता, 10 दिन से रोज फोन कर रही हूँ, फोन भी ना उठा रही, ना कोई एड्रेस देख गई, सब में ढूंढ लिया, मिलने को तैयार ना। तू क्या यहाँ से? कौन मिलने को तैयार ना है? कोई ना, तू क्या यहाँ से? पता ना क्या हो गया। ये रख के जा रही हूँ पानी, अगर पीना हो तो पी लियो, सही है? तुम्हारी बात है, तुम ही जानो। अरे पी लियो।